Good morning, students. Today we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. Metals and non-metals हैं, उनकी chemical properties है, वो हम study करेंगे. So first one property is types of ions. So ions क्या होते हैं? Basically two types के होते हैं. One is positive ion, another one is negative ion. Positive ion है उसको हम cation कहते हैं. Negative ion है उसको हम anions कहते हैं. So first one we will study about metals. Metals are electropositive. Metals क्या होती हैं? Electropositive होती हैं. They lose electrons and form positive ions. Metals क्या करेंगी? Electrons है उनको lose कर देती हैं और positive ions है वो form करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सोडियम मेटल है. सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 1. सो इसमें हम वैलेंस करने के लिए इसकी वैलेंस सेल्स के लिए क्या ज़रूरी है कि ये अपनी जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैरी करे. ठीक है, ये अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटरमोस्ट सेल में. सो मेटल्स क्या करती हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करती है. जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज कर लिया और एक पॉजिटिव आयन है उसका फॉर्मेशन कर लिया. सो मेटल्स ने पॉजिटिव आयन बनाया, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं. सो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव. यदि हम फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स की बात करते हैं, सो दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स के क्या करती हैं? गेन करती हैं और नेगेटिव आयन बनाती हैं. फॉर एग्जांपल नॉन मेटल ऑक्सीजन ले लिया मैंने यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 6. सो बेटर टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन. बैलेंस करने के लिए यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो ईजी रहेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन से वो गेन कर ले वो ईजी रहेगा. सो इसके लिए ईजी वन स्टेप क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से उसको गेन कर ले. सो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से उसको गेन करेगा और एक O2 नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. सो नॉन मेटल्स ने क्या किया? एक नेगेटिव आयन है वो फॉर्म किया है. सो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ए पॉजिटिव आयन्स, while non-metals are electronegative because they gain electrons and form positive ions. metals पॉजिटिव आयन्स हैं वो फॉर्म करती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रो प्लस पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव आयन गेन किया इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव. नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स नेगेटिव आयन फॉर्म किया इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नॉन मेटल्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल Cl क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 7. सो बैलेंस करने के लिए इसकी सेल के लिए इजी क्या होगा? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज कर ले. सो इजी क्या रहेगा इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना. सो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर लिए. सो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. सो नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके एक नेगेटिव आयन है वो बनाती हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. नेक्स्ट वन इज एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होती है? सो इसको फर्दर हम स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले नॉन मेटल्स के केस में नाइट्रोजन है उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं? N2 की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं. ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, O3 की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं. फॉस्फोरस उसको P4 में राइट डाउन करते हैं. सो कोई भी एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा उसको हम एटोमिसिटी कहते हैं. जैसे ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में, O3 की फॉर्म में, फॉस्फोरस P4 उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स कितने एटम्स है? 2 एटम्स है.
जब O3 की फॉर्म्स में है तो कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। 2 एटम्स इसलिए इसको हम डायटोमिक कहते हैं, 3 एटम्स इसलिए इसको हम ट्राई एटोमिक कहते हैं। फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको टेट्रा एटोमिक हम कहते हैं। सो कोई भी एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है उसको हम एटोमिसिटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन की क्या है 2 है, ऑक्सीजन O3 की क्या है 3 है एटोमिसिटी, फॉस्फोरस P4 उसकी एटोमिसिटी क्या है 4 है। मोस्टली जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स आर पॉली एटोमिक। मीन्स उसका क्या मतलब है पॉली एटोमिक का, कि वो या तो 2 एटम्स या मोर देन 2 एटम्स में एग्जिस्ट करती है। या तो 2 एटम्स होंगे या मोर देन 2 एटम्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के साथ वो एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम नॉन मेटल्स उनको पॉली एटोमिक्स कहते हैं। एग्जाम इसमें हमारे एक्सेप्शंस क्या है नॉन मेटल्स के? ऐसी नॉन मेटल्स जो 1 एटम्स के साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे आपके नोबल गैसेस, जैसे हीलियम हो गया, नियोन, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, ये सिंगल एटम में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की बात करते हैं। सो मेटल्स इन वेपर स्टेट आर मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक का मतलब है 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम में वो एग्जिस्ट करेंगी। जैसे हमारे पास सोडियम है, Na है, वो एग्जिस्ट Na में ही करेगा, Na2 की फॉर्म में कहीं पर भी एग्जिस्टेंस में हमें नहीं मिलेगा। नेचर में आपको सोडियम जहाँ भी मिलेगा वो सिंगल Na एटम्स में मिलेगा, Na2 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स सिंगल एटम में एग्जिस्ट करेगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी सिंगल एटम में एग्जिस्ट करेगा। मोस्टली जैसे एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट ये ऑक्साइड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, बट नेचर में एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा ऑलवेज? ये सोडियम एटम है, 1 एटम है, उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्साइड्स के साथ ये एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा? सिंगल एटम्स के साथ एग्जिस्ट करेगा। सो मेटल्स इन वेपर स्टेट आर मोनोएटोमिक while non-metals are polyatomic। नेक्स्ट वन है हमारे पास इसमें रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एयर। मेनली मेटल्स जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ एक्ट करती हैं। क्यों? जैसे एयर है, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और मेटल ऑक्साइड है उसका फॉर्म करेगी। सो जनरली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल ऑक्साइड है वो बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, ये सोडियम है, इसकी वैलेंसी होती है 1+, ऑक्सीजन की 2-, क्या बनाएगा? Na2O। मैग्नीशियम वैलेंसी होती है 2+, ऑक्सीजन 2-, क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और ये सोडियम ऑक्साइड। सो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लिया। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली हमारे बेसिक्स होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? बेसिक होते हैं। वाइल नॉन मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, SO2 बनाएगा। मीन्स नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लिया। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। फॉर एग्जांपल्स कैसे हैं? और कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और आयरन ऑक्साइड बना लिया।